वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 7 मार्च 2021 और 7 मार्च 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीबीपीओ, अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे रहकर इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे मोटिवेशन को और अधिक बढ़ाएं। ठीक है, तो आज यहाँ पे है 7 मार्च 2021 के सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साथ ही अगर इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर किसी को लिंक से डाउनलोड ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो सीधे आप टेलीग्राम पर सर्च करें बीपीएससी मेकर और वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए प्रश्न पे आते हैं, एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, पहला प्रश्न कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को स्कूली इमारत के निर्माण के लिए सहायता राशि दी है? हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को स्कूली इमारत के निर्माण के लिए सहायता राशि दी है? पहला नंबर प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपाल। देखिए, भारत ने नेपाल भारत मैत्री और विकास साझेदारी के अंतर्गत रूपनदेही जिले में एक स्कूली इमारत के निर्माण के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए की सहायता राशि नेपाल को दी है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ये रूपनदेही जिले में एक स्कूली इमारत के निर्माण के लिए दिया गया है। ये सहायता राशि जो कि नेपाल को दिया गया है 4 करोड़ 41 लाख रुपए की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार में कहाँ पर उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण शुरू किया गया है? हाल ही में बिहार में कहां पर उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण शुरू किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजधानी पटना में। देखिए, राजधानी पटना में भी हाल ही में उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण शुरू किया गया है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें परिवारों के सामान्य आर्थिक परिस्थितियों, रोजगार परिदृश्य तथा आय और व्यय पर उनके मनोभाव के संबंध में गुणात्मक प्रतिक्रिया ली जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी पटना में शुरू किया गया है और ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को। और यहाँ पे बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक का, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को हुआ। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में दुनिया की टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में दुनिया की टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टॉप 100 में भारत के 12 संस्थान को शामिल किया गया है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में। ठीक है, तो शीर्ष 100 संस्थानों की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 30वां स्थान तथा आईआईटी खड़गपुर को 44वां स्थान मिला है। ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट है, 100 में 12 संस्थान को शामिल किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? देश में पहली बार दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिहार की राजधानी पटना में किया जा रहा है पहली बार भारत में एनिमल ट्रायल। ठीक है, तो जानलेवा बीमारियों की यह औषधि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में तैयार की जाएगी और इसका जानवरों पर प्रयोग बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाएगा। ये देश में यानी कि भारत में पहली बार ऐसा किया जा रहा है, तो ये पटना से शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा यहाँ पे उपकरण का नहीं बल्कि रक्षा उपकरण हो जाएगा। ठीक है, रक्षा उपकरण। हाल ही में रक्षा उपकरण की बिक्री के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है? ठीक है, तो भारत ने किस देश के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अभी हाल ही में रक्षा उपकरण की बिक्री के लिए भारत ने फिलीपींस के साथ समझौता किया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसका 6वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के तर्ज पर बिहार पुलिस भी अब अर्टिगा और बोलेरो से शहर में गश्त करेगी? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के तर्ज पर? तो ये जो किया गया है दिल्ली सरकार के तर्ज पर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, तो पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब तक 80 अर्टिगा की खरीदारी हो चुकी है और यह गाड़ी सभी जिलों के टाउन थानों को दी जाएगी। बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में घोषणा किया गया है, यह गाड़ी टाउन थानों को दी जाएगी, सभी जिलों में टाउन थानों को दी जाएगी। तो ये भी दिल्ली सरकार के तर्ज पर किया गया है बिहार में भी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2023 को।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा किए गए पहल पर इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसके तहत 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित किया गया 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और मोटे अनाज की अगर मैं बात करूं तो बाजरा, ज्वार, जौ या फिर कौंदी जैसी फसल इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहां पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है? हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार में कहां पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई? तो ये बिहटा में खोले जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहटा में महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। और इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा के अनुसार सरकार 20 लाख रोजगार मुहैया कराने के लिए युवाओं के कौशल विकास पर खास तौर पर ध्यान दे रही है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी हाल ही में महिलाओं के लिए स्किल सेंटर बिहटा में खोले जाने का घोषणा किया गया है और युवाओं के रोजगार के लिए 20 लाख रोजगार मुहैया कराने के लिए कौशल विकास पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बिहटा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर SFDR टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर? ये ध्यान रखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब ये बात आई है SFDR, तो इसका मतलब क्या होता है? तो SFDR का फुल फॉर्म होता है सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट। तो सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट एक मिसाइल प्रणोदक प्रणाली है जिसे वर्तमान में डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था ओडिशा के तट से। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार सरकार द्वारा बिहार में नए वोटरों को ई-इपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया जाएगा? प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार में नए वोटरों को ई-इपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया जाएगा? तो ये अभियान की जो शुरुआत की जाएगी ये 7 मार्च से की जाएगी, यानी कि आज से की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 100% डाउनलोड कराने का निर्देश दिया है बिहार सरकार को। ये ध्यान रखिएगा, 100% डाउनलोड कराने का निर्देश दिया गया है। तो ये 7 मार्च से ये अभियान शुरू किया जाएगा बिहार में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूँ। ये जो पेड ग्रुप चलता है टेस्ट सीरीज का, इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन है जिसे आप जान लीजिए। अगर आप ज्वाइन करना के इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा और CDPO परीक्षा 2021 के लिए है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों परीक्षाओं का प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा और बिहार जीके के प्रश्न मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सभी का PDF यहाँ पे आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो 2 महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा दोनों परीक्षाओं का और साथ ही आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा। इस तरह का चीज़ों को आपको ध्यान रखें। अगर आप घर बैठे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ये पेड ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं। पिछले वर्ष भी हमने पेड ग्रुप चलाया था जहां पर लगभग 1400 से 1500 लोग इसे ज्वाइन किए थे। 3 हमारा पेड ग्रुप था और इस वर्ष भी ये स्टार्ट किया गया है। ये भी ये ऑनगोइंग है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें आप pre21 लिख के मैसेज करें और इसके बाद आपको पेड ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे मतलब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपको लिंक दिया जाएगा और उसके बाद आपसे ज्वाइन करके सभी PDF का यहाँ पे आप लाभ उठा पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पर खोला है? भारतीय सेना ने, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ पर खोला है। तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर में खोला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है। रेडियो स्टेशन का नाम चिनार रखा गया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रेडियो स्टेशन का नाम चिनार रखा गया है। ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना द्वारा जो पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर में खोला गया है इसका नाम क्या है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू कश्मीर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2021 की शुरुआत कहाँ पर की गई है? हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2021 की शुरुआत जो की गई है ये दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया। यह ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई है विश्व पुस्तक मेला 2021 का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? हाल ही में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और इस समिति में 259 सदस्य होंगे और सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस अवसर को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाना चाहती है। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ खास तरीके से मनाना चाहती है और इसमें 259 सदस्य हैं और इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उस पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कोविड वैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? कोविड वैक्सीन को अधिकृत करने वाला अफ्रीका का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिम्बाब्वे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी शिखर सम्मेलन हुआ है? भारत और किस देश के बीच अभी हाल ही में आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्वीडन। भारत और स्वीडन के बीच में अभी हाल ही में आभासी शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर आपसी हितों के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। ये ध्यान रखिएगा, अभी स्वीडन के साथ ये समझौता किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? अगर आपने पिछला वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। आप इसका आंसर हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ, ये रिजर्व कटिहार में स्थित है। अगर आप जानते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ के बारे में, ये परीक्षा 2021 का है। तो यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करें और यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे जाएगी और इनमें कैसे आपको पेमेंट करना है, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इसका मतलब क्या क्या खासियत है, वो सभी चीज़ें आपके व्हाट्सअप पे आपको दी जाएगी। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।